नमस्कार। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से उन माताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माताएं अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर परेशान रहती हैं, चिंता में रहती हैं, बहुत सारे उपाय भी करती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की शादी कहीं पर भी पक्की नहीं हो पा रही है। तो ऐसी माताओं से निवेदन करना चाहूँगा, अपने कीमती समय में से 5 मिनट निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझकर किसी भी पूर्णिमा के दिन कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई मन चाहा रिश्ता जरूर आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता या फिर पिता ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चनें आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़के वाले मना कर देते हैं, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाता है। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। रिश्ते आएंगे लेकिन अनाब शनाब रिश्ते आएंगे, मतलब आपके लेवल का कोई भी रिश्ता नहीं आएगा, और जो भी आपके लेवल का रिश्ता आएगा वो पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इस उपाय को अच्छे से समझ लेना और किसी भी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर देना। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, यदि भविष्य में आप ये वीडियो दोबारा से देखना चाहेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और यदि चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो फिर ये वीडियो आप ढूंढते रह जाओगे, ये वीडियो आपको जल्दी से मिल नहीं पाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। हाल ही में बैसाख पूर्णिमा आ रही है, 5 मई 2023 शुक्रवार के दिन। यदि ये वीडियो आपको बैसाख पूर्णिमा से पहले मिल जाती है तो फिर ये उपाय आप बैसाख पूर्णिमा के दिन कर दीजिए। और यदि ये वीडियो बैसाख पूर्णिमा निकल जाने के बाद आपके पास आती है तो फिर आने वाली किसी भी पूर्णिमा के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना जरूरी है। आई होप सबके घर में तुलसी माता का पौधा होगा, और यदि नहीं भी है तो तुलसी माता का पौधा आप अपने घर में जरूर ले आइए। और क्या चाहिए, और आपको थोड़ा सा केसर चाहिए। केसर आप समझते हैं, कई लोग केसर का तिलक भी लगाते हैं, तो उसी केसर की मैं बात कर रहा हूं। आपके आसपास बाजार में जहां से पूजा का सामान मिलता है तो वहां से आपको आसानी से केसर मिल जाएगा, तो थोड़ा सा केसर आप अपने घर में ले आइए। और क्या चाहिए, हर श्रृंगार का पौधा
हर श्रृंगार का एक पौधा होता है जिसको पारिजात का पौधा भी कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो पहली बार हर श्रृंगार के पौधे के बारे में सुना है, हमें तो हर श्रृंगार के पौधे की पहचान ही नहीं है। तो ये जो समस्या है आपकी, इसको भी मैं दूर कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि स्क्रीन पर मैंने हर श्रृंगार के पौधे की तस्वीर दिखाई है, आप इसको देख लीजिए और इस पौधे की पहचान कर लीजिए। और यदि यहां से भी इसकी पहचान नहीं होती है तो फिर गूगल में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं हर श्रृंगार यानी कि पारिजात का पौधा। देखिए, हर श्रृंगार और पारिजात का पौधा एक ही होता है, तो इसी को हर श्रृंगार का पौधा कहा जाता है, इसी को पारिजात का पौधा कहा जाता है। तो गूगल में जाकर के आप इसकी पहचान आसानी से कर पाएंगे। अब ये पौधा यदि आपके घर में है तो ठीक है, यदि घर में नहीं है तो आपके आस पड़ोस में हो तो वहां आप चले जाइए। आपको क्या लेना है, हर श्रृंगार का जो पौधा है उसकी छोटी सी जड़ आपके पास होनी चाहिए। यदि जड़ आपको नहीं मिले, हो सकता है कि कोई जड़ आपको ना लेने दे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप हर श्रृंगार का जो पौधा है उसका एक पत्ता भी ले सकते हैं। यदि जड़ मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि जड़ नहीं मिलती है तो एक पत्ता आपके पास होना जरूरी है। यदि आस पड़ोस में भी ये पौधा आपको नहीं मिलता है तो आपके आसपास कोई भी नर्सरी हो सकती है। नर्सरी आप समझते हैं, जहां से छोटे छोटे पौधे हम खरीद के लेके आते हैं, वो नर्सरी होती है। तो वहां पर बहुत सारे पौधे होते हैं, बेचे जाते हैं। तो वहां पर आप यदि कहोगे कि हर श्रृंगार या पारिजात का पौधा हमें चाहिए तो वो आपको आसानी से दे देंगे। तो आपको पौधा लेके आने की आवश्यकता नहीं है, केवल छोटी सी जड़ उसकी आप ले आइए। इतनी सी जड़ हर श्रृंगार के पौधे की आप नर्सरी से ले आइए। यदि वो जड़ ना लेने दें तो एक पत्ता तोड़कर अपने घर में ले आइए। तो इन चीजों की ये उपाय करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने। उसके बाद एक कटोरी के अंदर जो केसर आप लेकर आए हैं उसको डाल लीजिए। कटोरी कोई भी हो सकती है, तो उस कटोरी के अंदर ये केसर डालकर थोड़ा सा जल उसमें मिला लीजिए। इसका एक घोल तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो हर श्रृंगार के पौधे की जड़ या फिर पत्ता आप लेकर आए हैं, उस पत्ते को या फिर उस जड़ को इस केसर के घोल में अच्छे से भिगो लीजिए। भिगोने के बाद इस पत्ते या जड़ को जिस भी लड़के और लड़की की शादी में लगातार देरी बनी हुई है उसके मस्तक पर एक बार टच करवा लीजिए, यानी कि माथे पर एक बार उसको लगा दीजिए। और उसके बाद तुलसी माता का जो पौधा है उस तुलसी माता के पौधे की जड़ के पास इस पत्ते को दबा दीजिए, अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए। यदि तुलसी माता का पौधा गमले में लगा हुआ है तो गमले में तुलसी माता के पौधे की जो जड़ है उसके पास दबा दीजिए। और यदि आपके घर में जमीन पर ही तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है तो जमीन में ही तुलसी माता के पौधे की जड़ के पास इस पत्ते को दबा दीजिए। थोड़ी सी मिट्टी आपने खोदनी है और वहां पर इस पत्ते को अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए दबा देना है। उसके बाद आपने तुलसी माता के पौधे के पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है। और दीपक लगाने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी माता से, श्री विष्णु भगवान से, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो अपनी खुद की शादी के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। अब आप कहोगे कि हमारे बच्चे तो घर में रहते ही नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये उपाय हम कैसे करें? तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पत्ता है या फिर जड़ है, इसको आप बच्चों की जो फोटो है उससे भी टच करवा सकते हैं। फोटो से टच करवा कर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन कोई सामान्य दिन तो होता नहीं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और वैसे भी पूर्णिमा के दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी कार्य पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको पूर्णिमा कहा गया है। तो यदि आप जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके से ये उपाय कर दोगे और मन से, सच्चे दिल से, आत्मा से
प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार हो जाएगी और आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई मनचाहा अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी में लगातार देरी क्यों हो रही है, कौन से ग्रह और नक्षत्र की वजह से ये समस्याएं आपके बच्चे के साथ बनी हुई हैं, यानी कि आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चे की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।